मुहतशम लाइक़ सदिज़्ज़ो तकरीम उलमाए अहले सुन्नत तालिबान उलूम नबविया महफ़िल पाक में तशरीफ़ फरमा मोहतरम बुज़ुर्गों नौजवान साथियों अज़ीज़ बच्चों, इस्लामी रिश्ते की इफ़्फ़त मआब माँ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल मुतीउल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाब मुस्तफ़ा इमदादकुन, या रसूलल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदादकुन, या शहीद करबला, या दाफ़िए करबो बला, गुल रुखा शहज़ादे गुलगुल क़बा इमदादकुन, गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे, क़िबला-ए दी मददे, काबा ईमा मददे, बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती, मदद कुन मदद कुन मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती। क़ादिरियम नारे या गौसे आज़म भी ज़नम, तमज़ शेख अहमद रज़ा ख़ान कुतुब आलम भी ज़नम, बलग़ल उला बिकमालिही कशफ़त दुजा बिजमालिही, हसुनत जमीउ ख़िसालिही, सल्लु अलैहि व आलिही। करूँ तेरे नाम पे जाँ फ़िदा, न बस एक जाँ दो जहाँ फ़िदा, दो जहाँ से भी नहीं जी भरा, करूँ क्या करोड़ों जहाँ नहीं। जिसको अपने नबी से जितनी मोहब्बत का दावा हो, कोशिश करें उतनी ही आवाज़ के साथ रसूल और आले रसूल की बारगाह में दुरूद व सलाम की डालियाँ निछावर कर लें। पढ़ें बावाज़े बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफ़ीइना व नबीना मौलाना मुहम्मदिन वादिनिल जूदि वल करम व आलिही व अस्हाबिही व बारिक व सल्लिम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ अरकान कमेटी, बानियान जलसा और उन सभी हजरात को जिन्होंने इस महफिल को सजाने में दामे दिरमे कदमे सुखने हिस्सा लिया है। अल्लाह करीम सबकी मेहनतों को कोशिशों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जैसा कि मैं जानता हूँ ये रब का बड़ा फजल हुआ है कि आज इस जगह पर ये पहला जलसा हो रहा है। इस कमेटी के ज़ेर एहतमाम और आप लोगों के ताउन के साथ ये पहली महफिल सज रही है। अल्लाह करीम जब तक हमारी नस्लें बाकी रहें, इसी तरह हुजूर के ज़िक्र की महफिलें सजती रहें। और हुजूर से उम्मत का रिश्ता इतना गहरा है, इतना गहरा है कि बात हुजूर की अगर आए तो कुर्ता टोपी वाला नहीं, जुब्बे कुब्बे वाला नहीं। अगर उनकी अजमत की बात आती है ना, तो भले कॉलेज का पढ़ने वाला हो, स्कूल का पढ़ने वाला हो, ये सोच के सबसे पहले कदम उठाता है कि मैं हुजूर से सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ। ये रिश्ता है उम्मत का हुजूर से, और हुजूर उम्मत से कितना प्यार करते हैं कभी सोचा नहीं हमने। आज भी गुंबदे खजरा से आवाज आती है, खंजर चले किसी पे तड़पते हैं हम अमीर, सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में है। हुजूर उम्मत से बेपनाह प्यार करते हैं, और ये उम्मत भी अपने नबी से सबसे ज्यादा प्यार करती है। यकीनन ये उनकी मोहब्बत की निशानी है कि रात का 1 बजने को है लेकिन अभी तक दीवाने बैठे हुए हैं, और बच्चे भी हैं, जवान भी हैं,
औरतें भी हैं, बच्चियां भी हैं, सारे लोग बैठ के ये बता रहे हैं कि सारे रिश्तों से प्यारा हमें हुजूर का रिश्ता है। हमें नींद इतनी प्यारी नहीं जितनी हुजूर की बातें प्यारी लगती है। मैं तो अक्सर कहता हूँ लोगों, महफिलों में अपने बच्चों को लाया करो ताकि तुम्हारे बाद ये कौम लावारिस न रहे। अगर तुम्हारा इंतकाल हो जाए तो तुम्हारी जगह जलसों को आबाद करने के लिए तुम्हारे बच्चे तैयार होने चाहिए। और ये बताना, अब मैं समझता हूँ जरूरी नहीं कि जलसे की कितनी बरकतें हैं और कितनी पाकीज़ा महफिल होती है ये जहां हुजूर की बातें होती हैं। आपने बार बार सुना होगा, फरिश्ते आते हैं, परों का साया करते हैं, वापस जाते हैं, रब पूछता है कहाँ थे? कहा जमीन पे तेरे बंदे तेरी बातें कर रहे थे। वो पूछते हैं मुझे क्या कह रहे थे? कहा मालिक तुझे कोई रहमान कह रहा था, कोई रहीम कह रहा था। किसी ने कहा था कि उसकी दोज़ख खतरनाक है, किसी ने कहा उसकी जन्नत बड़ी प्यारी है। रब फरमाता है फरिश्तों, मेरे बंदों ने मेरी जन्नत देखी है? नहीं मालिक। मेरे बंदों ने दोज़ख देखी है? नहीं। बिन देखे डरते हैं? कहा हाँ। तो रब कहता गवाह हो जाओ, मैं तुम्हें गवाह बना करके महफिल में आने वाले सारे लोगों को माफ कर दे रहा हूं। आज ये उलमाए अहले सुन्नत का नूरानी काफिला और हमारे इलाके के तमाम चोटी के उलमा इस मिंबर पे बैठे हुए हैं। अगर दावतें भी आप करें तो सबको एक वक्त में इकट्ठा नहीं कर सकते। ये रोटी खाने एक साथ नहीं आएंगे, भात खाने एक साथ नहीं आएंगे। ये हुजूर की महफिल है कि सारे ही चले आए। और कड़वी बात यह है, अगर इनमें से कोई 5 मिनट फजर में लेट हो गया तो जो जलसे में नहीं आया है वो उस इमाम का हिसाब करेगा। अगर कोई जलसे से बीच में उठ के चला जाए तो जो जलसा कराता है वो उसका हिसाब करता है। मौलवियों से बैठा नहीं जाता, आए चले गए, बैठे तो आफत, चले जाए तो मुसीबत। खुदा का वास्ता तुम्हें उलमा के पीछे न पड़ा करो, इनके पीछे खड़े रहा करो, इनके पीछे पड़ा ना करो। अगर इनके पीछे पड़ोगे तो नस्लें बर्बाद कर दी जाएंगी, कोई बचाने वाला नसीब नहीं होगा। ये बात मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं ये मेरी जमात है, ये बात इसलिए कह रहा हूं कि मैं तुम्हारी जमात से हूं और मेरा कोई भी मुसलमान भाई अगर कभी जलील हुआ तो मुझे दुख होगा, मुझे तकलीफ होगी। इसलिए मैं कह रहा हूं अपने उलमा की इज्जत किया करो। 5 मिनट अगर इमाम ताखीर कर देना जमात में तो बार बार घड़ी देख रहे ऐसे, आए नहीं अभी, आए नहीं अभी, आए नहीं अभी। इमाम 5 मिनट लेट हो गया तो पेट में दर्द होता है। तेरा बेटा महीनों से मस्जिद में नहीं आया, तुझे कोई खबर नहीं है। नमाज सिर्फ इमाम पे फर्ज है, हमारे बच्चों पे भी फर्ज है। अगर हमें खुदा से प्यार है तो इमाम का कंबल बाद में उगेरें, अपने बेटे को पहले उठाएं। गलत नहीं कह रहा हूं हजरत, हम फजर में उठ के अपने बच्चे को कंबल उड़ाते हैं और इमाम की खाट खड़ी कर देते हैं। अगर हमें रब रसूल से प्यार है तो अपने बच्चों को पहले उठाएं, उसके बाद मस्जिद में आए। दूसरी बात सुने, अगर इमाम 5 मिनट लेट हो जाया करे तो खुदा का शुक्र अदा किया। आप सोच रहे होंगे अजीब मौलवी है, लेट होने पे खुदा के शुक्र की बात कर रहा है। तो सुने, फरमाया गया जो नमाज के इंतजार में बैठता है ना तो अल्लाह उस बैठने में भी नमाज का सवाब अता फरमाया करता है। उस नमाज में भी अल्लाह, बैठने में भी नमाज का सवाब अता फरमाता है। मुझे बताओ, गांव में चौराहे पे चाय की दुकान है, हम चाय के लिए 10 मिनट इंतजार करते हैं, एक न्यूज के लिए हम 20 मिनट इंतजार कर सकते हैं, नाटक देखने के लिए हम 6 घंटे इंतजार कर सकते हैं, क्रिकेट के लिए 18 घंटे इंतजार कर सकते हैं, जमात के लिए 5 मिनट इंतजार नहीं कर सकते। मैं जन्नत बांटने नहीं आया
और न जन्नत मेरे बाप की है। अपना एक उसूल है, मैं आईना को दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। मैं कड़वी बातें आपसे करने आया हूं। अल्लाह करे ये कड़वाहट हमारी कौम से खत्म हो जाए। इंतजार ही करना है तो नमाज के लिए इंतजार कर, इंतजार ही करना है तो फिर कुरान के लिए इंतजार कर, इंतजार ही करना तो सजदों के लिए करो, इंतजार ही करना है तो नात के लिए इंतजार कर, इंतजार ही करना है तो हुजूर की बातों के लिए इंतजार कर। मौलवी मिलेगा क्या? खुदा की कसम अगर इंतजार करते करते मर गए, सोचो अगर तुम नाटक के इंतजार में मरे तो हश्र अच्छा नहीं होगा। गाने के इंतजार में मरे हश्र अच्छा नहीं होगा। अगर कुरान के इंतजार में मर गए तो कयामत के दिन कारियों की जमात में खड़े किए जाओगे। नमाज के इंतजार में मर गए तो साजिदीन की जमात में खड़े किए जाओगे। इल्म के इंतजार में मर गए तो उलमा की सफ में खड़े किए जाओगे। मैं तुम्हें बहुत दूर लेकर के नहीं जाऊंगा, चलो शहर बरेली चलते हैं। कौन नहीं जानता है मेरे मुर्शिद सैयदी सरकार ताजुश शरिया अल्लामा अख्तर रजा खान अलैहि रहमत व रिजवान, आपने असर की नमाज पढ़ी, मगरिब के लिए वुजू किया, अपनी घड़ी का बटन दबाया। इंतजार ये था कि कब मगरिब का वक्त शुरू होने वाला है। इधर आपने बटन दबाया है, उधर मस्जिद से अजान शुरू होती है। इंतजार किस चीज का हो रहा था? नमाज का इंतजार हो रहा था। इधर अजान हो रही है, इधर सांसें रुक रही हैं। अजान मुकम्मल, जिंदगी मुकम्मल। खुदा की कसम वो शेर जब दुनिया से गया बेबसी की मौत नहीं मरा था, दुनिया को बता के गया अख्तर कादरी खुल्द में चल दिया, खुल्द वाक़े हर कादरी के लिए। मसलके आला हजरत फैजान हुजूर मुफ्ती आजम हिंद, फैजान हुजूर मुजाहिद मिल्लत, फैजान हुजूर ताजुश शरियत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ओ भाई ऐसी मौत मर। इसकी आवाज खोलो भाई, बाद में कम ना करो। मेरी आवाज बढ़े तो आप कम कर दे रहे हो। हटा लो इसको, मैं वैसे भी कर सकता हूँ। अल्लाह ने इतना दम दिया सीने में, वहां तक आवाज पहुंचा सकता। अपना कुछ नहीं है, सारा बरेली वाले का करम है। कान खोल के सुने, नमाज का इंतजार किया करें, नमाज का आदत बनाए। हमारी जमात में ना हजरत जी दिल दुखता है, अगर कव्वाली कहीं होना तो जितने छट्टा छट्टा जवान है सारे आगे आते हैं, सारे 6-6 फीट के खड़े होते हैं। और जो पूरे साल कमाया ना इतनी मोटी गड्डी लेके, और वो नाच रहा है, वो तमाशे हो रहे हैं और इसके पैसे चल रहे हैं। अगर आपके पास इतना ही पैसा है ना, मैं चैलेंज करता हूं आप दुनिया की सारी कौमें देख लें, कोई कौम मुसलमानों की तरह अपना पैसा ना बर्बाद नहीं करती है। हाँ, बर्बाद नहीं करती है, हम बर्बाद करते हैं। पूछो ना उलमा से, मैं छोटा हूं, ये बड़े हैं, ये मेरे बाप की उम्र के लोग हैं सारे, मगर सुने ये बता देंगे आपको कि नचनियों पे पैसा लुटाने से कुछ नहीं मिलने वाला, ढोल धमक्कड़ पे लुटाने से कुछ नहीं मिलने वाला। अगर तुझे खुदा ने पैसे से नवाजा है, घूम अपनी बस्ती के अंदर, देख कोई भूखा तो नहीं सो रहा है, देख कोई बीमार दवा के बगैर तो नहीं तड़प रहा है। घूम अपनी बस्ती के अंदर, जायजा ले पूरी बस्ती का। किसी बेवा की बेटी इसलिए तो घर पे नहीं बैठी है कि उसके सर पे बाप का साया नहीं है। किसी गरीब की बेटी के सर पे सफेदी इस वजह से तो नहीं आ गई कि जहेज देने के लिए उसके बाप के पास पैसा नहीं है। बस्ती में कभी चक्कर लगा लिया करो, हम तो पेट भर के सो जाया करते हैं। कितने ऐसे भी होते हैं यार जिन्हें शाम का खाना नसीब नहीं होता है, जो शाम को खा लेते हैं, सुबह का खाना नसीब नहीं होता है। तुझे दौलत से खुदा ने नवाजा है, तुझे पैसे दिए हैं, तो उठा उस गड्डी को जो नचनियों पे लगा रखे हो, जो डांसरों पे लगा रखे हो, जाओ रात के सन्नाटे में किसी बेवा के आंगन में फेंक के आ जाओ और एक कागज पे लिख देना ये मेरी तरफ से तेरे लिए है। खुदा की कसम खा के कहता हूँ, किसी को पता चले ना चले, मुस्तफा को पता चल जाएगा, और जब आका राजी होंगे तो खुदा भी राजी हो जाएगा। मैं इन जवानों को सलाम करता हूं जिन्होंने कौम को इस अंधेरे से निकाल के इस रोशनी में लाके खड़ा किया। नहीं जी, मिंबर से ढोल नहीं बजेगा, मिंबर पे बातें होंगी तो मदीने वाले की बातें, हाँ हुजूर की बातें होंगी। और आपसे गुजारिश है, जिस तरह आपने इस साल ये जलसा सजाया है, जरूरी नहीं है अम्माद आए तब जलसा होगा, सलमान अजहरी आए तब जलसा होगा, मिनुल कादरी आए तब जलसा होगा। नहीं, कुछ भी ना हो, महफिल सजा देना।
कोई ना आए, अगर तुम्हें बहुत अच्छा लहजा शम्स तबरेज जैसा ना मिल सके तो अपने इमाम को खड़ा करना, कहना प्यारे हुजूर की नाते सुना दे। अपने मौलवी को खड़ा करो, कह प्यारे हुजूर की बातें बता दे, खड़ा कर और सुनो। हमारा मिजाज है ना, हम दुरूद भी पढ़ते हैं ना तो यूं खुजा खुजा के पढ़ते हैं, कड़वी सच्चाई है। मौलवी बार बार कह रहा है पढ़ो दुरूद शरीफ जोर से, तो अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना 4-5 जगह खुजा लेता है दुरूद। दुरूद ऐसे ना पढ़, ऐसे पढ़ा करो जैसे पढ़ने का हक है, ऐसे पढ़ा करो जैसे पढ़ने का हक है। कैसे पढ़ना है? जब भी दुरूद पढ़ो आंखें बंद हो, दिल गुंबदे खजरा का तवाफ कर रहा हो, फिर देख दुरूद में मजा आता है। हमने आदत नहीं डाली, कभी कभी दुख तकलीफ होती है। देखिए मौलाना मेरा बच्चा कितनी तेज है, बेटे सुनाना जरा इनको। बच्चा कहता है टिंकल टिंकल लिटिल स्टार, तो माँ बाप बड़े खुश होते, देखा इंग्लिश की पोयम याद है। क्या ही अच्छा होता, तू हुजूर का उम्मती है, तू कनीज़े फातिमा ज़हरा है, तू तो ये कहती मौलवी जरा ठहर मेरे बेटे की सूरह इखलास सुन के चला जा, ठहर मेरे बेटे ने दुरूद कैसा सीखा ये सुन के जा। अगर ये आदतें हमारी होंगी ना, जरूरत नहीं है दुआओं में ये कहने की अल्लाह भेज खालिद बिन वलीद, खुदा की कसम गोद तुम्हारी होगी, आने वाला मोहम्मद बिन कासिम होगा। मौलवी क्या गलत करते हैं? हम तालीम के मुखालिफ नहीं है, कोई आलिम कोई मौलवी तालीम का मुखालिफ। बनाओ बेटियों को MBBS, कोई इनकार नहीं, बनाओ IAS, हमें कोई तकलीफ नहीं। दर्द कब होता है? जब किसी भी भारतीय त्योहार के मौके पर बेटियों को स्टेज पे नचाया जाता है तब दिल दुखता है। तमाशाई बनकर के बाप भी बैठा है, बहन भी बैठी है, भाई भी बैठा है, और एक बेटी के ठुमके देखती है कौम। मौलवी कहता बंद करो इसे, तो कहते इसे तकलीफ है। नहीं, मौलवी को तकलीफ नहीं होती, मौलवी बेगैरत नहीं, मौलवी गैरतमंद होता है। मौलवी गैरतमंद होता है, वो ये चाहता खुदा ने जितनी गैरत मुझे दी है इस बेटी में इतनी गैरत क्यों नहीं। वो अपनी कौम को शर्म के लिबास में लिपटा हुआ देखना चाहता है। जलन नहीं है तुम्हारी बेटी से, पढ़ाओ, वहां बेटियों को पढ़ाओ जहां पढ़ने वाली भी बेटियां हो, पढ़ाने वाली भी बेटियां हो। गलत नहीं कह रहा हूं हजरत, मैं वहां पढ़ाओ बेटियों को जहां पढ़ने वाली भी बेटी हो, पढ़ाने वाली भी बेटी हो। अल्लाह अकबर। क्या कहते हैं हम लोग, हमारी कौम की बेटियां बैठी हैं, ये कह दिया जाता मौलवी की सोच तंग होती है, ये चाहते हैं हम तो कैद में लिपट के रखें, हमारे गले में फांसी का फंदा डालना चाहते हैं मौलवी लोग। नहीं मेरी बेटी, ये कौम के उलमा तुम्हें इज्जत देना चाहते हैं, तुम्हें जो वकार मुस्तफा ने दिया है वो आईने ये उलमा दिखाया करते हैं। तुझे पता है तेरा वकार क्या है? जरा अपनी तारीख तो उठा करके देख, जब तू पैदा होती थी तुझे जिंदा दफन कर दिया जाता था, तुझे जीने तक का भी अधिकार ना था। हुजूर आए तो तुझे जीने का मौका मिला है, मुस्तफा आए तो तुझे कितनी इज्जतें थी। फरमाया बेटी बन के आएगी तो बाप के लिए जन्नत है, बहन बन के लिए बहन बन के आएगी तो भाई के लिए जन्नत है, बीवी बन के आएगी तो शौहर के लिए जन्नत है, माँ बन के आएगी औलाद के लिए जन्नत है। तेरे कदमों ने मुस्तफा ने अर्श से उठा करके जन्नत रख दी है। अब तेरी जिम्मेदारी है जब तक जिंदा रखे न सर से दुपट्टा उतरे न तेरा कदम बेहयाई में जाना। क्यों नहीं समझाते बेटियों को? क्यों नहीं समझाया जाता? ऐसी बेटियां होती हैं। आज एक तुम हो और एक मेरे मुस्तफा की बेटी है, मेरे हुजूर की बेटी है। आज निकाह होते, महर के झगड़े ये होते, जी महर 70,000 बंदेगा, महर 80,000 बंदेगा। एक मेरे नबी की बेटी है, महर की बारी आई, कहने लगे या रसूल अल्लाह मुझे महर में ना गुनाहगारों की मगफिरत चाहिए। ये हुजूर की बेटी है। एक तेरी मेरी बेटी है जो कहती है अब्बा जहेज में LCD चाहिए, अब्बा जहेज में रिमोट वाला टीवी चाहिए, अब्बा ऐसा सामान देना, अब्बा वैसा सामान देना। ये मेरी कौम की बेटी हो, देखो मैं तुम्हारे मुस्तफा के दर का नौकर हूँ, मैं गाली देने नहीं आया, तकलीफ देने नहीं आया। कई बार बेटियां बाप को तंग करती हैं, नहीं अब्बा जहेज में वो चाहिए जो फलां की बेटी लेके गई है, मुझे वो भी चाहिए जो फलां की बेटी लेके गई है। ये मेरी कौम की बेटी, कभी अपने बाप की औकात से ज्यादा फरमाइश ना करना, उनकी कमाई से ज्यादा अपनी जबान को लंबा ना करना। ये तेरा
बाप है खबरदार, कभी इसे मजबूर ना करना जमीन बेच के तेरा जहेज दे, इसे मजबूर मत करना ये गुर्दा बेच करके तुझे जहेज दे, इसे मजबूर ना करना ये अपना खून बेच करके तुझे जहेज दे। तू कनीज़े फातिमा ज़हरा है, अगर दुनिया तुझे कम जहेज पे कबूल ना भी करे तो जो बाप दे दे लेके चली जा, बाप की रजा में तू राजी हो जा, तेरी रजा में खुदा भी राजी हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। एक हमारी बेटी, एक मुस्तफा की बेटी है। अल्लाह अकबर। भाइयों, गुजारिश है पर्दे का एहतमाम करो, कोशिश करो हम अपने रब को राजी करें। अगर कोई मौलवी ये कह के जाए ना कि ठेका जी आज की रात सारे ही जाओ, मैंने कह दिए बख्शे गए, तो उस मौलवी का नंबर भी देना, मुझे एड्रेस भी देना। मुझे भी जन्नत चाहिए जी, किसे नहीं चाहिए, मुझे भी चाहिए। जो अगर फ्री फंड में कहीं जन्नत मिल रही हो, जन्नत इतनी सस्ती होती तो हजरत बिलाल कभी कोड़े न खाते, हजरत बिलाल कभी कोड़े नहीं खाते। जन्नत इतनी सस्ती होती हजरत जुनैरा को सताया नहीं जाता। जन्नत इतनी सस्ती होती तो खुदा की कसम नबी की बेटी को पर्ची के जरिए शहीद नहीं किया जाता। बड़ी मुश्किल है जन्नत, इसकी तैयारी किया करो, तैयारी किया करो। एक पापी बेटी 4 लोगों को दोज़ख में ले जा सकती है, एक जन्नती बेटी 4 लोगों को जन्नत में भी ले जा सकती है। इसलिए बेटियों की तरबियत अच्छी किया करो। असल में हमारी कौम में होता क्या, हम समझा रहे हैं पर्दा कराओ अपने घरों में, तो जाके ना मर्द अपनी बीवी पे लट सीधा करता है, पता नहीं मुरादाबाद का मौलवी आया था, पर्दा करिए, सारी सख्ती बीवी पे। मैं कहता हूं बीवी को भले मत समझाओ, सिर्फ बेटियों को समझाना शुरू करो। बेटियों को कोई नहीं समझाता, बेटी बाजार में टहल रही है, बीवी का गला घोट दिया। अगर सारे बेटियों को समझाना शुरू कर देना तो फिर किसी की बीवी बेपर्दा नहीं होगी। बेटियां पर्दे में आ जाएं तो किसी की बीवी बेपर्दा नहीं होगी। कोशिश करें अपनी बेटियों को कनीज़े फातिमा ज़हरा बनाए, कनीज़े फातिमा ज़हरा बनाए। तुम नहीं जानते दोज़ख क्या है, सोच भी नहीं सकते दोज़ख क्या। अभी हज़रत फरमा रहे थे, आपने तकरीर सुनी, मुस्तफ़ा ने जन्नत भी देखी है, दोज़ख भी देखी है। एक दिन जिब्रील आके कहने लगे, या रसूल अल्लाह, मैंने कई नबियों की उम्मत को जहन्नम में देखा, ईसा, मूसा, इब्राहीम, यूसुफ, याकूब, और फिर आके हुजूर पे रुक गए। हुजूर ने फरमाया, जिब्रील मेरी उम्मत कुछ नहीं बोले, वो जानते थे अगर बताया तो दिल महबूब बेकरार हो जाएगा। ये बड़े नर्म दिल वाले मुस्तफा हैं, तड़प जाएंगे। हुजूर फरमाते हैं, जिब्रील बता मेरी उम्मत, तो रो के कहने लगे, या रसूल अल्लाह जी आपकी उम्मत को भी जहन्नम में देखा है। बस फिर क्या था, खुदा की कसम अल्लाह ने आयत नाज़िल फरमाई, महबूब मैं किसी को उस वक्त तक जन्नत नहीं दूंगा जब तक पुलसरात से नहीं गुजार लूंगा, सबको गुजरना पड़ेगा। महबूब बेकरार हो गए। क्या किया, घर में सोए नहीं, मदीने ही छोड़ दिया, चले गए, गार के अंदर गए। 3 दिन हो गए मुस्तफा पलटे नहीं। कितने, समझ रहे हैं ना मेरी बात, कितने दिन हो गए? 3 दिन हो गए हुजूर नहीं आए, और हुजूर के बगैर मदीना सूना लगने लगा। वो सहाबा जो हुजूर के बगैर 1 मिनट नहीं रुकते थे ना, अब उनका जीना मुश्किल हो गया। सारे हुजूर को तलाश कर रहे हैं, मदीने की गली गली छान डाली, मुस्तफ़ा का पता न चला। लोग मदीने शहर से बाहर आके जंगल में तलाश करने लगे। अल्लाह अकबर, एक चरवाहा बकरी चरा रहा था। अल्लाह अकबर, जब उसके करीब आए कहने लगे, यार तूने मेरा महबूब देखा है क्या? उसने कहा, कौन है तुम्हारा महबूब? कहा, चले तो रहमतें निसार होती हैं, बोलने तो लबों से फूल झड़ा करते हैं, कदम रख दे तो महक जाया करती हैं गलियां। वो कहता, मैं तो ऐसे शख्स को नहीं जानता, लेकिन इतना पता है ये सामने वाली कोई गार है, इस गार के अंदर कोई है जो इतने दर्द से रोता है कि जब वो रोता है मेरी बकरियां चरना भूल जाया करती हैं और सारी जाकर के उसके दरवाजे पे बैठ जाया करती हैं। जितना वो रोता है उतनी मेरी बकरियां रोया करती हैं। मगर ताज्जुब की बात यह है, कभी चढ़ती भी नहीं है, खाना पीना बंद रहता है, लेकिन दूध रोजाना से ज्यादा दिया करती हैं। अल्लाह अकबर, इतना सुनना था, तड़प गए, समझ गए हो ना हो मेरे महबूब की आवाज होगी। ये सोच के गार की तरफ गए हैं, जाके क्या देखते हैं, मुस्तफा गार के अंदर है, हालत सजदा है,
अल्लाह अकबर, पलटे वापस शहर मदीना आए, अबू बकर उमर को बुलाया, कहा जल्दी करो मुस्तफा का पता मिल गया है। कहा कहाँ है आका? कहा गार के अंदर है। सहाबा दौड़ पड़े गार की तरफ, जाकर के अबू बकर ने मुस्तफा के कदम पकड़े, या रसूल अल्लाह लौट चलिए, आपके बगैर मदीना सूना लगता है। आका फरमाते हैं अबू बकर मैं उस वक्त तक नहीं जाऊंगा जब तक उम्मत के हक में कोई हतमी फैसला नहीं आ जाता है। अल्लाह अकबर। अबू बकर सिद्दीक पीछे हटे, उमर आगे बढ़े हैं, या रसूल अल्लाह लौट चले। मुस्तफा ने मना कर दिया, उस्मान आए, आका ने मना कर दिया, अली आए, आका ने मना कर दिया, सारे चुप खड़े हैं। अब करें तो करें क्या? हजरत सलमान फारसी कहते हैं ओ लोगों तुम्हें उसका पता बता दूं जिसकी आज तक मुस्तफा ने कभी टाली नहीं है। कहा किसके पते की बात कर रहे हो? कहा हुजूर को लेके जाना है तो कोई जाके खातून जन्नत फातिमा ज़हरा को बुला लाए, कोई मुस्तफा की बेटी को बुला लाए। इतना सुनना था। हजरत बिलाल ने दौड़ लगाई है, दौड़ करके आए हैं, सैयदा फातिमा ज़हरा का दरवाजा खटखटाया है, सैयदा दरवाजा खोलो, क्या बात है? कहा मुस्तफा का पता मिल गया है। कहाँ के मेरे बाबा? का गार के अंदर है, 3 दिन से रो रहे हैं, न खाया है न पिया है। अल्लाह अकबर। पेटी पेटी हुआ करती है, जैसी बाप के दर्द की कहानी नबी की बेटी ने सुनी है, बेकरार हो जाती है। वो चादर जिस पे रहमत खुदा निसार होती है, वो चादर फातिमा जिस पे उम्मे इफ़्फ़त व तहारत को नाज है, वो चादर फातिमा जिसका कोना निचोड़ दे तो फरिश्ते वुजू करें, उसी चादर तत्हीर को आपने सर पे डाला है। डालने के बाद औरतों की झुरमट में नबी की शहजादी चली है और गार के दरवाजे पे आई है। सारे सहाबा बाहर हो जाते हैं, अंदर फातून जन्नत फातिमा ज़हरा है, खड़े होके कहती है अब्बा जान लौट चलिए, आपके बगैर मदीना सूना है, मदीने में जी नहीं लगता है। आका फरमाते हैं फातिमा आज मैंने उम्मत के हवाले से सुना है खुदा उस वक्त तक जन्नत में नहीं डालेगा जब तक पुल सिरात से न गुजार देगा। ए फातिमा मैं उस वक्त तक नहीं जाऊंगा जब तक उम्मत के हक में कोई फैसला नहीं आ जाता है। हजरत फातिमा ज़हरा रोने लग जाती हैं, कहती बाबा हसनैन करीमैन भी परेशान हैं, बार बार पूछते हैं नाना कहाँ है, कब आएंगे? मुस्तफ़ा कहते हैं बेटी ये मेरी उम्मत का मामला है, मैं नहीं जाऊंगा। अल्लाह अकबर। नबी की बेटी कहती है बाबा याद है एक दिन आपने कहा था जब मेरा हसन पैदा हुआ था, आपने कहा था इस हसन को मेरी उम्मत जहर दे के शहीद करेगी और इसका कुर्ता इसके खून से आलूद होगा। कहती बाबा मैं वादा करती हूँ उस वक्त तक जन्नत में नहीं जाऊंगी जब तक हसन के खून के बदले में गुनाहगार उम्मत का जन्नत का परवाना न ले लूंगी। मुस्तफा कहते हैं ए फातिमा वो बड़ा बेनियाज है, अगर फिर भी उम्मत को न बख्शा गया तो क्या करोगी? सैयदा फातिमा रोती है, कहती बाबा फिर मैं अपने हुसैन का खून आलूदा कुर्ता रब की बारगाह में दिखा के कहूंगी इसके बदले में उम्मत बख्श दे। अगर फिर भी न बख्शी गई तो क्या करोगी? सैयदा फातिमा ज़हरा कहती है अच्छा बाबा एक काम करते हैं आप भी सजदा करो। आज फातिमा भी अपने रब की बारगाह में चादर उतार के नंगे सर दुआ करेगी। उस वक्त तक मैं भी हाथ नहीं उठाऊंगी, उस वक्त तक मैं भी सजदे से सर नहीं उठाऊंगी जब तक उम्मत बख्शी नहीं जाएगी। अल्लाह अकबर। अभी इतना कहा था जिब्रील आ जाते हैं, महबूब दरवाजे पे बेटी खड़ी है, रब कहता है बेटियां कभी खाली नहीं लौटाई जाती हैं, ए महबूब फातिमा को खाली ना लौटा, इससे कह दे हमने दुआ कबूल कर ली है, कयामत के दिन उम्मत भी तेरी होगी जन्नत भी तेरी होगी, फैसला करना तेरा काम जन्नत देना मेरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न मेराजुन नबी, मुफ्ती हम्माद रजा खान। भाई फिक्र करो, आखिरत का इंतजाम करो, डरो अल्लाह से। आज डर ही नहीं लगता है, खा खा के दुनिया जी रही है। कई जगह तो ऐसा हुआ भाई इंतकाल कर गया, एक बेटा छोड़ के गया तो सगे चचा ने भतीजे को जहर इसलिए दे दिया ताकि उसके हिस्से की जमीन मुझे मिल जाए। कितने दिन जी लोगे यार? जाओ जाकर के खेतियां चेक करो, किसी मुसलमान की मैंड सीधी नहीं मिलेगी, जिसका जितना मौका लगता है उतनी काट लेता है। सोच समझ के काटना। अगर कोई किसी की रत्ती पर जमीन नाजायज इस्तेमाल करेगा, अल्लाह 7 जमीनों की मिट्टी इकट्ठी करके गठरी बांध के उसके सर पे रख के कहेगा इसे लेके चल। अगर इतना बोझ उठा सकते हो तो फिर मर्जी है गुनाह करो। अगर सजा झेलने की ताकत है तो जो चाहो करो, और बर्दाश्त नहीं कर सकते तो सुनो आज ले उनकी पनाह,
आज मदद मांग उनसे, कल ना मानेंगे कयामत में अगर मान गए। मेरे भाई हक ना खाओ, हक ना खाओ। ये भतीजे भी तुम्हारे अपने हैं, भाई भी तुम्हारा अपना है। क्या कोर्ट कचहरियों में भीड़ इस चीज की नहीं है कि भाई ने भाई के खिलाफ मुकदमा कर रखा है? बोलो, अपने अपनों के गिरबान पकड़ के कचहरियों में ला रहे हैं, शर्म नहीं आती हमें? मुझे बता, जिस भाई पे मुकदमा किया गया ये वही भाई है बचपन में कोई इसे थप्पड़ मार देता था तो तेरा खून खोल जाया करता था। आज तू इसे 10 साल की कैद कराने पे तुलाए, आज इसे जेल में डालने पे तुलाए। कौन सा मुंह मुस्तफा को दिखाओगे? कौन सा चेहरा हुजूर को दिखाओगे? हुजूर कहेंगे मैंने तो दुश्मन की बेटी के सर पे चादर डाली, तूने अपनी बेटियों के सर से चादर उतार ली। क्या जवाब है? कोई जवाब हमारे पास? कोई जवाब नहीं है यार, कोई जवाब नहीं है। खुदा की कसम मत करो ये जुल्म, नाजायज किसी का 1 रुपया ना लो, 1 पैसा नहीं। आज बीघे बीघों पे कब्जा करके हज करके आ रहा है, बीघे बीघे बेच के बेईमानी के कब्जे हज करके आ रहा, और 3 बार कह रहा तुमने ऐलान में हाजी ना लगाया मेरे नाम के साथ, मेरे नाम के साथ हाजी नहीं लगाया। वाह जी वाह, मोहल्ले भर की जमीन खा के हज करके आया और इमाम साहब से मोहर लगवा रहा। किसी गरीब की जायदाद लूट के हज को ना जा, तेरे पास कुछ भी नहीं है, सुबह उठ के माँ बाप के दरवाजे पे आ जा। 6 लाख लगा के हज करके आया है, कोई गारंटी नहीं कबूल है कि नहीं। मुस्कुरा के बाप के चेहरे को देख ले, आका फरमाते अल्लाह हज्जे मकबूल का सवाब अता फरमा दे। बाप का चेहरा नहीं देख सकता, यहाँ से वहां हो जा रहा, काबा देख ले, और वहां जाके भी जूतियां ही चुराते। हाँ हजरत, जिनकी नीयतें यहाँ से खराब है वो भी ऐसे ही मसला, सब सस्ते में होते हैं, जूते चेक कर रहा, ईरानी के, नेपाली के, बगदादी के, जिसके लग के मार दिया। और अब तो फैशन चला है, हरम शरीफ में पहुंचने से पहले ही मोबाइल निकालेगा। ये हालात है हमारे। और सबसे पहले जबकि फरमाया जब काबे पे पहली नजर पड़े, जो दुआ मांगो अल्लाह पूरी फरमा देता। तो ये पहली नजर डाल के मोबाइल याद रहता है। सबसे पहले लो भाई एंट्री काबे में, कटाक फेसबुक। ऐसे ऐसे गधे हैं कि काबे में हाथ उठा के फोटो खिंचवा रहा कि तू फोटो खींच, मैं दुआ मांग। तुझे पता है तू कहां खड़ा है? तुझे पता है हरम की जमीन और कदम रख के चलना? अरे सर का मौका है हो जाने वाले, अल्लाह अकबर, अपने कदम और ये खाके पाक हसरत मलाइका को जहां फजे सर की है, तू वहां खड़े होकर के सेल्फी ले रहा है और डाल के कहता लो हम काबे में पहुंच गए। तू काबे में पहुंचा के अभी खुदा तक नहीं पहुंचा है। जबकि ये वो जगह है, याद आ गई है जब अपनी खताएं। अल्लाह को अकबर, वो कौन सी जगह, बंदा पानी पानी हो जाता है, मैं कहां हूं, जगह कहां। हज भी करने जा रहा तो फोटो खींच रहा और भेज रहा, लो मैं हरम में पहुंच गया, ये जमजम, ये खजूर। शर्म कर यार, गुंबद खजरा पे हाजिरी होती है तो जो उम्रा करके आते हैं ना, उन्होंने मुझे बताया इतनी दुरूद और दुआ की आवाज नहीं आती जितना कट कट कैमरों की आवाजें आती है। हाँ? जबकि उस बारगाह का अदब ये है कि वहां पे सांस जोर से लेने की इजाजत नहीं है। वो जगह है, वो बंदे खड़े होकर फोटो कड़ाक कड़ाक चल रही है। डर यार, महबूब खुदा की बारगाह, नसीब तुझे ले आया है, पता नहीं दोबारा आएगा कि नहीं। मुकद्दर से आ गया कि यहाँ पे नहीं पता जिंदगी वफा करेगी कि नहीं। आज आया है तो इस जगह के पूरे फायदे उठा ले, जिंदगी के पूरे मसले यहाँ तक पहुंच गया है। तो वो तो मैंने नहीं देखा, बड़े बड़े आशिक हुजूर की मदीना पहुंचे, हमें तो सेल्फी से फुर्सत नहीं है। लेकिन एक बड़ा गरीब था, मोची, जूते सिलता था, जूते क्या बोलते हैं उसको, यहाँ पे मोची बोलते हैं ना, जूते सिलने वाले को मोची था, बड़ा गरीब था। तमन्ना थी मैं मदीने जाऊंगा,
मदीने जाऊंगा। उसने ना जूतों की सिलाई में से निकालते 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 एक दिन इतने पैसे जमा कर लिए कि हुजूर के मदीने जाना है, और वो मदीना जाने की तैयारी मुकम्मल कर ली। आज मौलवी से मशवरा ही कोई नहीं लेता। मशवरा इसलिए लेते हैं, पुरानी सोच के लोग हैं, इनसे क्या पूछना, उससे पूछो ना जो मास्टर है, इंजीनियर है, वो बताएगा। उसकी सोच नहीं है बेटे, इंजीनियर यही बताएगा ईंट कैसे लगनी है और नेकी कैसे मिलनी है, ये मौलवी बताएगा। याद रखना इस बात को। तो वो मौलवी साहब से मशवरा लेने गए और मशवरा लेके कहने लगा, हुजूर मैं हज को जा रहा हूँ, मुफीद मशवरा, मैं इसलिए आया था कि दावत भी कर दूं, मशवरा भी ले लूं। फरमाने लगे, दावत तो खिला सबको, लेकिन मदीना जाने से पहले ना अपने गुनाहों की माफिया मांग लेना लोगों से। आज तो गुनाह ही इसलिए करता है कि काबे जाके मिटवाने। गलत नहीं कह रहा हूँ हजरत, गलत नहीं कह रहा हूँ। पूरा साल 9 की चीज 99 में बेचेगा, स्टॉक कर लेते ताकि शॉर्टिंग पे महंगा बिके। जब कसरत थी किसी भी शय की, इकट्ठा कर लिया, कम हुई तो फिर खोला दरवाजा। अब 9 की चीज 99 में। तुमने ये नियत की, खुदा देख रहा है। पूरा साल मजदूर गरीब तड़पते रहे, महंगा खरीदते रहे मजबूरी में। तुमने इकट्ठा किया पैसा, चलो अब उम्रा जो है ना मदीने में ही करना जा, हलाल की कमा के जा, कोई मना नहीं करता। लेकिन जो मैं कहना चाह रहा हूं वो सुनिए, किसी का दिल दुखा के पैसा इकट्ठा ना करें। पूरा साल आपने पैसे लोगों के सितम करके इकट्ठा किया और फिर गुनाह बख्शवाने मदीने जा रहे हो। और यार बता तो सही, जब तू मदीने जा रहा है, हुजूर तुझसे नहीं पूछेंगे? मेरे गुनाहगार, मेरे चाहने वाले उम्मती गरीब ऐसे भी थे जिनके घर में चूल्हा जलाने के लिए कोई सामान ना था। तू आया है मदीने में रमजान गुजारने के लिए। ऐसे भी तो थे कि जिनके घर इफ्तार पानी से होती थी, ऐसे भी तो थे ईद के जिनके कपड़े नहीं बना करते थे, ऐसे भी तो मेरे गरीब उम्मती थे कि जिनके घरों के अंदर रमजान में भी पानी और चटनी के से इफ्तार और रोजे होते थे। तू यहाँ ऐश के रमजान गुजारने आया है, क्या जवाब देगा? और यार मेरी गुजारिश इतनी है, खुदा ने तुझे दिया है, पहले बस्ती में घूम ले और ये देख ले कितने गरीब हैं, कितनों के यहाँ खजूर का इंतजाम है। अगर ना है खजूर का इंतजाम कर दे, मदीना ना भी जाएगा, यहाँ रहते हुए मुस्तफा तुझे उम्रे का सवाब अता फरमा डाले। नियत अच्छी हो तो अल्लाह घर बैठे बैठे हज का सवाब दे करेंगे इंशाअल्लाह। ऐसे ही गुजारिश है आपसे, गरीब भी हमारे, अमीर भी हमारे, हम दोस्ती सिर्फ अमीरों से ना करें, गरीबों को भी निभा के चले, इसलिए कि गरीबी मेरे मुस्तफा ने इख्तियार की है। और फरमाया गया, गरीब मेरी उम्मत के अमीर से 500 साल पहले जन्नत में जाएगा। इतनी बड़ी चीज है गरीबी, नफरत ना करो। अल्लाह अकबर। मैं क्या अर्ज कर रहा था, मौलवी साहब ने कहा माफी भी मांग लेना, कहीं किसी का दिल ना दुख गया हो। तो वो मोची जो थे ना, सबके दरवाजे पे गए, माफियां मांगी। बस्ती के बाहर भी एक दरवाजा था, इत्तेफाक से वो दरवाजा सैयदों का दरवाजा था। दरवाजा खटखटाया, कौन? रबी बिन सुलेमान। क्या करने आए? माफी मांगने। क्यों? का मदीने जा रहा था, दिल दुख गया हो तो माफ कर देना। इतना बड़ा जिगर है हमारे पास। आज बेटा बाप से माफी मांगते हुए शर्म महसूस करता है, बेटी माँ से माफी मांगते हुए शर्माया करती है। तुम इनसे माफी नहीं मांग सकते जिनका एक एक बाल पे एहसान है। रबी बिन सुलेमान कहते हैं, दिल दुख गया हो तो माफ कर देना। अंदर से आवाज आई, रबी चला जा, मेरे घर में कोई मर्द ही नहीं है। शियों ने सैयदों पे जब कत्ले आम किया था सैयदों का, ये तब की बात, कहा जितने मर्द थे सारे शहीद कर दिए गए, हमारे घर में कोई मर्द ही नहीं है, तो दिल किसका दुखा होगा तुझसे। वापस पलटने लगे, गोश्त की खुशबू आ गई। दिल ने कहा सैयदों की जो कट है, क्यों ना तबर्रुकन 2 लुकमे खा के चला जाऊं, 2 लुकमे खा के चला जाऊं। ये भी एक अलमिया है। अगर कोई कहते मैं सैयद हूं तो हम शजरे खंगालने लग जाते है कि नहीं? सच्चाई है कि चकबंदी का? ये शक भी असल में कुछ सैयदों ने पैदा कर दिया। जो 3 साल पहले
मसले बहुत खराब हुए। बहरहाल अगर कोई कहे मैं सैयद हूं तो तहकीक ना किया करो। आला हज़रत का फतवा यह है कि जो सैयद कहे उसे सैयद की नजरों से देखा करो। वो हो ना हो, अल्लाह तुम्हें मुस्तफा की औलाद के एहतराम का सवाब अता फरमाएगा। ये मसला क्या आला। तो वो कहने लगे सैयदों का दरवाजा है, कुछ मिलेगा खाने। सुने, अंदर से आवाज आई, रबी बिन सुलेमान, ये जो हमारे घर में गोश्त बन रहा है ना, ये तेरे लिए हराम है, हमारे लिए हलाल है। समझ गए बात? वो रुक गए, कहने लगे बात समझ में नहीं आई, ऐसा क्या है, तुम भी उसी नबी की उम्मत में हो, मैं भी उसी नबी की उम्मत में हूँ, जो मुझ पे हलाल वो तुम पे हलाल, जो मुझ पे हराम वो तुम पे हराम, ऐसा क्या है तुम पे हलाल और मुझ पे हराम है। कहने लगी मत पूछ, चला जा। का बताओ ना क्या है ऐसा। तो कहने लगी घर में कोई कमाने वाला नहीं। सुने, जो रंडियों पे पैसा लौटाते, जो नचनियों पे पैसे लौटाते, जो मौज मस्तियों के लिए पैसे में आग लगाया करते, कहते हमारे घर में कोई मर्द नहीं, कमाई भी खत्म हो गई, खाने का साधन खत्म हो गया, जब कुछ नहीं था बच्चियां भूख से मरने लगी, सैयद हैं इसलिए सदका नहीं ले सकते, मुस्तफा की औलाद हैं इसलिए गैरत हमें भीख मांगने की इजाजत नहीं देती। फिर का बच्चियों की भूख हद से बड़ी, ऐसा लगा कहीं बेटियां मर ना जाएं। मैं तलाश करने निकली तो मुझे रास्ते में मरा हुआ परिंदा मिला, मैं उसी को ले आई। और हमारी शरीयत मुस्तफा की ये कहती है अगर जान होठों पे आ गई हो तो इतना हराम खाना जायज है जितने से जान बचाई जा सके। ये निजाम मुस्तफा है। कहा मैं अपनी बेटियों को इतना खिलाना चाहती हूँ इससे जिससे उनकी जान बच जाए। इतना सुनना था, रबी बिन सुलेमान की दिल की दुनिया बदल जाती है। अल्लाह अकबर, हिचकी बंदी वापस चलने लगे। अंदर से आवाज आई, रबी, कहा जी, कहा हुजूर के रोजे पे पहुंचे ना तो उनकी बेटी का सलाम जरूर कह देना। अल्लाह अकबर, ये सुना फिर क्या था, कयामत थी रबी बिन सुलेमान के दिल पे। अंदर आए, घर के अंदर सारा सामान लिया, बेच डाला, बेचने के बाद पैसा इकट्ठा किया, बीवी से कहते हैं शरीक हयात, कहा जी, कहा मुझे नहीं जाना हज के लिए। कहा क्यों नहीं जाओगे, मंजूरी भी आ गई है, तैयारी भी आ हो गई है। अल्लाह अकबर, बीवी से कहते नहीं जाना है मुझे, एक मजबूरी आ गई है। बीवी ने कहा कौन सी मजबूरी, आपने सारी बात बताई। अल्लाह अकबर, उसके बाद सारे पैसे लिए, रात के सन्नाटे में सैयदा की चौखट पे गए और जाने के बाद दरवाजा खटखटाया। अंदर से आवाज आती है, अब कौन आया है, कहा रबी बिन सुलेमान आया है। कहा आप किस लिए आए हो, कहा वजह यह है, सैयदा दरवाजे खोल तो सकी। सैयदा ने दरवाजा खोला, जितने पैसे थे कदमों पे डाल दिए। कहा ये सारी रकम लेके आया हूं, इससे अपनी बेटियों के हाथ पीले करो, जो फाके से हैं उनकी रोजी का इंतजाम करो। कहा रबी बिन सुलेमान, तू बड़ा गरीब आदमी है, ये पैसा कहां से लाया है, कम मदीने जा रहा था, इरादा बदल दिया है, अब पैसा तुम्हें दे रहा हूं। आवाज सैयदा की आई, ए रबी बिन सुलेमान, हमारी छोड़ मदीने चला जा। अल्लाह अकबर, इतना सुनना था, रबी बिन सुलेमान की चीख निकलती है, रो के कहते हैं सैयदा, एक ख्याल आया है, अगर मैं मदीने गया और मैंने हुजूर को जाके सलाम किया, आका ने कह दिया रबी बता तो सकी, मेरी चौखट पे सलाम लेके आया है, मेरी बेटी को रोता हुआ छोड़ आया है, मुझे तेरे सलाम की जरूरत नहीं है, तो आका को क्या जवाब दूंगा। सैयदा हजरत रबी बिन सुलेमान कहते हैं, सैयदा ये तोहफा कबूल कर, अगर खुदा चाहेगा जिंदगी में कभी फिर मुस्तफा का मदीना नजर आ जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मेराजुन नबी कॉन्फ्रेंस, हजरत मुफ्ती हम्माद रजा साहब, नारे तकबीर, नारे रिसालत। भाई, गरीबों का खाने से बंदे को जन्नत नहीं मिलती, गरीबों पे लुटाने से जन्नत मिला करती है। गरीबों पे लुटाने से जन्नत मिला करती है। मेरे भाई, खाया ना करो, लुटाया करो। रबी बिन सुलेमान आ गए और हमारी कौम बहुत अच्छी है, सर पे उठाने पे आती है तो एकदम उठा लेती है, और जब पटकने पे आती है तो देर भी नहीं करती। बहुत बड़ा नाम है तारीख में हजरत जुनैद बगदादी का, बहुत बड़ा नाम। आपने 12 साल जंगल में जिक्र इलाही किया। कितने? अल्लाह सलामत रखे, 12 साल तक हुक्म हुआ जुनैद अब लौट मखलूक की तरफ, और मेरी मखलूक पे जाकर के मेरे कर्म के दरवाजे खोल दे। जब पलटने लगे तो लोगों को पता चला जुनैद वापस आ रहे हैं, तो कोई हार लेके गया, कोई फूल लेके गया,
जुनैद बगदादी ने देखा रे लोग इस्तकबाल के लिए आए खड़े, इनके हाथों में फूल हैं, हार है। ख्याल आया जुनैद जिस नफ्स को मारने के लिए 12 साल जंगल में गुजारे, कहीं ऐसा तो नहीं किसी के फूलों को देख के फिर से वो नफ्स गालिब आ जाए। तो आपने क्या काम किया, मुसाफिर भी थे, रमजान का महीना था, जेब में हाथ डाला, सूखी रोटी का टुकड़ा निकाल के चबाना शुरू कर दिया। लोग बोले लो जी हम तो इसके इस्तेकबाल के लिए आए थे, ये तो इतना कमीना निकला कि ये तो रमजान में रोटी खा रहा है। तो जो हार फूल लेके आए थे सबने फेंक दिए, और जिसके हाथ में जो आया उठा लिया। जब जुनैद करीब आए ना तो लोगों ने पत्थर मारे, बैठ गए जमीन पे, जूते पत्थर जिसके हाथ में जो आया मारा उसने। आखिर में ना एक बच्चे को जब कुछ नहीं मिला ना, उसने आके जुनैद बगदादी के मुंह पे थूक दिया। पत्थर बर्दाश्त कर लिए, चप्पल बर्दाश्त कर लिए, लेकिन जब बच्चे ने थूका ना तो बर्दाश्त ना कर सके। रो के कहने लगे मालिक क्या जुनैद इसी लायक है कि एक बच्चा जुनैद के मुंह पे थूक के चला गया। जब इतना कहा ना, आवाज आई जुनैद अगर इस दुनिया को बता दूं ना कि तेरा मकाम क्या है, तो ये इबादतें छोड़ के तेरी चौखट पे आके बैठ जाएगा। अगर इसे बता दूं तू क्या है, सब कुछ छोड़ के तेरे दरवाजे पे आ जाएंगे। तो जुनैद बगदादी के जुमले थे, जानते हो, कहने लगे या अल्लाह अगर मैं बता दूं तू कितना करीम है तो लोग इबादतें छोड़ बैठेंगे। आवाज आती है चल जुनैद सौदा कर लेते हैं, तू हमारे करम पे पर्दा डालता रहे, हम तेरी शान पे पर्दा डालते रहेंगे। तो हमारी कौम भी अगर गिराने पे आती पटक देती है, उठाने पे आती है तो एकदम उठा लेती है, फिर नहीं देखती अंगूठी कितने पहन के आया है, फिर नहीं देखती है बाल कहां तक है, फिर नहीं देखती है पीरे के पैर है, जितना नंगा देखा इतना ही गिर गई। नंगा है पहुंचा हुआ बाबा है, तावीज भी देके जा, नंबर भी देके जा, एड्रेस भी देके जा। फिर ऐसे पीर सट्टा लगाने के काम आते। हमेशा देखा करो पीर वही होगा जो शरीयत का पाबंद होगा। कान खोल के सुन ले, पीर वही होगा जो शरीयत का पाबंद होगा। और जो वली वली लगाए फिरते हो ना जी, वो वली हैं, उन्होंने तो ऐसा दाना डाला उगा दिया। फरमाया गया कि जो हवा में उड़ता हो, हथेली पे सरसों जमा दे, अगर नंगे सर पानी पी लेता है तो वो वली नहीं हो सकता है। ये विलायत है, ये विलायत है। हाँ, और यहाँ तो पढ़ता ही नहीं एक टाइम की भी, कह रहा दिल में ही पढ़ ली, रोटी खुल के खा रहा, नमाज दिल में पढ़ रहा, मुझे मिले तो मुर्गा बनाओ, मैं दिल में खा और दिल में पढ़ दे, कह दीजिए। और ना हमारी कौम भी बड़ी सीधी सादी है, जिनने कहती दिल में पढ़ते हैं ना बहुत पहुंचे हुए, तो मदीने तक जाते हैं, यहाँ पढ़ता ही नहीं नमाज, मदीने में पढ़ता। बड़े बड़े सितमगर पीर आ गए हैं, तमाशा कर रहे भाई, पूरे जादूगर भाई, पूरे जादूगर है, बैठा बैठा कर रहा, अब कुछ भी नहीं है। मुरीद कह रहा हुजूर क्या हुआ, कहने लगे नहीं वो हरम में कुत्ता जा रहा था उसे डांट रहा था। ये तो कभी कभी हमारे कौम की औरतें ना मर्दों पे भी सब कतले जाती है। आके कहने लगा तुझे पता मेरा पीर कितना पहुंचा हुआ, कहा कितना, कहा यहाँ बैठे बैठे हरम का कुत्ता मार दिया उसने वहां तक का देखते हैं, कहा हाँ। अच्छा, अगले टाइम उसने अंडे बनाए और चावल, चावल नहीं भात है, भात, अंडे और भात, उसने अंडे नीचे रख दिए, भात ऊपर, और दस्तरखान पे रखवा दिया। अब पीर साहब कभी चावल को देख रहे, कभी मुरीद को देख रहे, कभी हुजूर खाइए ना, तो पीर साहब बोले ना सब्जी तो है ही नहीं, सूखे चावल खाए जाएंगे। भागा भागा गया, बीवी से बोला जालिम, पीर ने इतनी देर हो गई इंतजार करते हुए सालन नहीं दिया। का कौन कह रहा था, पीर साहब कह रहे हैं कोई सब्जी लाइए, सब्जी का डोंगा नहीं लिया, उसने झाड़ू उठाई और दोनों हाथों से पीर पे बजाई। कहने लगी तुझे हरम का कुत्ता दिखाई दिया, भात के नीचे का अंडा दिखाई नहीं दे रहा है। ये इलाज की जरूरत है, अब मुनाजरे नहीं, जूते चलाओ, ऐलान करो पीर भी वही माना जाएगा जो बरेली के अहमद रजा को मानने वाला होगा। याद रखिए,
तो हमारी कौम भी ना एकदम सर पे उठा लेती है। सर पे एकदम मत उठाया करो, और उठा लिया करो तो एकदम फेंका मत करो। पहले किसी भी बात की तहकीक किया करो। तो जब ये हज को नहीं गए ना रबी बिन सुलेमान, सुबह को लोग इकट्ठे हुए, चल भाई चल हज पे छोड़ के आएंगे, मुबारक आदमी जा रहा है। दरवाजा बंद कर दिया, नहीं जाना। गांव वाले कहने लगे बड़ा कमीना है भाई, हज पे नहीं गया। तो लोग गालियां देने लगे। इस रबी बिन सुलेमान ने घर से निकलना बंद कर दिया, बच्चे तक नहीं निकलते थे घर से। उसी साल हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी हज के लिए गए। दोस्तों ने कहा हजरत कुछ मार्केटिंग कर लें, कुछ चीज खरीद लें हरम शरीफ की यादगार। कहने लगे यार तुम जाओ, मुझे आज की रात अपने रब को राजी करना है। हरम में आके बैठे, आपने तहज्जुद अदा की। दो फरिश्ते आए, आके कहने लगे एक दूसरे से, बोला इस बार कितने हाजी आए? तो दूसरे ने कहा 2 लाख हाजी आए। कहा हज कितनों का कबूल हुआ? कहने लगे सबका ही हज कबूल हो गया है। कहा कि सबका ही? कहा हाँ। ऐसे कैसे हुआ? कहा एक ऐसा बंदा भी है जिसके सदके में अल्लाह ने सबका ही हज कबूल फरमा लिया। एक बंदे के सदके में अल्लाह ने सबका हज कबूल फरमा लिया। जब ये बात सुनी ना तो ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के दिल में ख्याल आया, यार उस हाजी से मुलाकात ना करूं जिसके सदके में अल्लाह ने 2 लाख लोगों का हज कबूल किया। करीब बैठे, कहने लगे बताओगे कहाँ रहता है वो? कहा बगदाद के फला मोहल्ले में रहता है। अल्लाह अकबर। आपने सफर तय किया, उस जगह पे आए जहां वो रबी बिन सुलेमान का मकान था। पूछते लोगों हाजी तुम्हारी बस्ती से हज करने कौन गया है? कहा कोई भी तो नहीं गया। अल्लाह अकबर। कहते हैं अच्छा, कहा बताओ तो सही कोई गया था हज के लिए? कहा गया ही नहीं कोई। कहा कोई तो ऐसा होगा कि जिसने हज का इरादा किया हो। कहा एक बड़ा बदबख्त आदमी है जिसने इरादा किया था लेकिन गया नहीं है। अल्लाह अकबर। का नाम क्या है? का नाम रबी बिन सुलेमान है। कहा उसके घर का पता बताओ। दरवाजे का पता मिला। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जब दरवाजे पे गए हैं, दस्तक दी, आवाज आई कौन आया है? कहा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी आया है। अल्लाह अकबर। अंदर से आवाज आती है हुजूर आपका आना मेरे सर आंखों पर, लेकिन दरवाजा नहीं खोल सकता हूँ। कहा क्यों नहीं खोलोगे? कहा लोगों के सामने आते हया आती है। अल्लाह अकबर। ख्वाजा कुतुबुद्दीन कहते हैं दरवाजा खोल, मेरे सिवा कोई अंदर नहीं आएगा। अल्लाह अकबर। दरवाजा खुला, अंदर तशरीफ लेकर के गए। जैसे अंदर गए हैं उसने कदम चूमने चाहे, आपने फरमाया कदम न चूम, मेरे सीने से आके लग जा, मेरे सीने से आके लग जा। कहा किस लिए हुजूर? कहा तूने ऐसा हज किया है जिसके सदके में खुदा ने सारे हाजियों का हज कबूल कर लिया है। चीख निकल गई, रो के कहता है मैं तो हज को गया की नहीं हूँ, आप कैसी बातें करते हो, मेरी वजह से हज कबूल हुआ है। रो के कहता है हुजूर घर के बाहर ये बात ना कह देना, लोगों से मत कहना, वरना मैं पहले से बड़ा जलील हूँ और ज्यादा जलील किया जाऊंगा। इतनी बात रबी बिन सुलेमान ने कही है। आप कहते यार बता तो सही वो कौन सी नेकी करके बैठा है जिसकी वजह से अल्लाह ने तेरे सदके में सबका हज कबूल कर लिया है। जब उसने बात बताई है रबी बिन सुलेमान कहते हैं कि यार कहते हैं हजरत मैंने जितना इंतजाम था एक सैयद सादी के कदमों पर डाल दिया, इसलिए हज के लिए नहीं गया। हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी दुआएं देखते हुए पलट आए। जैसे आप आ जाते हैं रबी बिन सुलेमान के जहन में ख्याल आया यार बता तो सही क्या जो ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने कहा है वो सच है या झूठ है? ये ख्याल था, सोचते सोचते आंख लग जाती है। जैसी आंख लगी है सर की आंख बंद हुई है, दिल की आंख खुल जाती है। क्या देखते हैं जहन में मुस्तफा जलवा कर के आका फरमाते हैं ये सोच रहा था कि मेरा हज कबूल हुआ कि नहीं। कहा तूने मेरी बेटी की मदद की है, अल्लाह ने तेरी शक्ल का एक फरिश्ता पैदा कर दिया है जो क़यामत तक तेरे नाम का हज करता रहेगा, तुझे सवाब मिलता। तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, फैजान हुजूर मुजाहिदे मिल्लत, फैजान ताजुश शरिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इसलिए मेरे भाई अगर किस्मत से मदीना पहुंच जाओ कभी दिखावा ना करना, कभी रियाकारी ना करना। ये जो जलसा आपने सजाया है ना, कमेटी वालों से गुजारिश है ये उम्मीद मत करना लोग तुमसे कहें जलसा अच्छा था। ये कोशिश भी मत करना कोई हमसे हमारे जलसे के बारे में बताए कैसा रहा।
ये कोशिश करना, काश किसी दिन हुजूर ख्वाब में आके कह दें कि हमने तुम्हारी महफिल कबूल कर डाली है। सिर्फ ये नियत करना, हुजूर कबूल कर लें, बाकी दुनिया कुछ भी कहे। रह गई बात भीड़ की, जलसों की, खर्चों की, तो सुनिए ये तो होते ही रहते हैं। ये ना भी हो या भीड़ कितनी भी हो, फर्क क्या पड़ता है। बस ये है, उनकी महफिल सजाने के लिए एक दीवाना काफी होता है, एक दीवाना काफी होता है। और आपका मजमा तो इतना अच्छा, अल्लाह सलामत रखे, जितने बैठे हैं अभी कोई उठ के गया ही नहीं है, उठ के जा भी कैसे सकता है। हुजूर की महफिल है, और हुजूर की महफिल का अपना मामला यह है कि महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं। आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। खुदा का शुक्र है, हम गरीब नवाज वाले भी हैं, हम गौसे आजम वाले भी हैं, हम मौला अली वाले भी हैं, हम उस्मान गनी वाले भी हैं, फारूक आजम वाले भी हैं, अबू बकर सिद्दीक वाले भी हैं, अबू बकर सिद्दीक वाले भी हैं। हमारा मुकद्दर है ये, ना हमारे नबी का जवाब है, ना हमारे अबू बकर का जवाब है, ना हमारे उमर का जवाब, ना हमारे उस्मान का जवाब, ना हमारे हसनैन करीमैन का जवाब, ना मौला अली का जवाब। और आगे बढ़ो तो ना गौस का जवाब है, ना गरीब नवाज का जवाब है। और भी आगे आके कह दो तो ना हमारे मुजद्दिद हजरत सईदी सरकार आला हजरत का जवाब नहीं है। और अगर मुफ्तियों में देखो तो मुफ्ती आजम का जवाब नहीं है, पीरों में आके देखो तो ताज शरिया का जवाब नहीं है। अल्लाह का फजल है, अल्लाह ने नसीब से सारे हमें दिए हैं। लेकिन कोशिश करें बच्चों को अच्छी तालीम दें। माओ से गुजारिश है, बच्चा अगर 5 रुपए लेके मार्केट जाए और धनिया और पैसे दोनों वापस ले आए तो खुश ना होना। 10 रुपए लेके जाए, गरम मसाला भी ले आए, 10 रुपए भी ले आए तो खुश मत होना। पप्पू बड़ा चालाक हो गया हमारा, गुड्डू चालाक हो गया हमारा, हाँ बबलू चालाक हो गया हमारा, 10 रुपए दिए थे, देखो सौदा भी ले आया, पैसे भी ले आया। नहीं, ये नहीं करना। वो करना जो मेरे गौसे पाक की अम्मी ने किया। जा रहे थे परदेश, का हाथ में हाथ दे बेटे, बेटा भी बेटा था। फिर कहा वादा कर, झूठ नहीं बोलना है। वादा कर लिया। जानते ना सारे डाकुओं ने पकड़ा, सारी अशरफियां निकाल के रख दी। डाकू का सरदार कहने लगा बच रही थी तो बचा लेते, क्यों निकाल के रख दी, झूठ से काम चल जाता। बड़ा प्यारा जवाब दिया, का अशरफी अशरफियां तो बच जाती, लेकिन माँ का वादा टूट जाता। माँ के वादे पे ऐसे हजारों सिक्के कुर्बान। भाई ये तालीम बच्चों को दो, आप ये सिखाओ इन्हें कि सच बोलना है, ये सिखाओ इन्हें झूठ नहीं बोलना है। हमें कोशिश ये करनी है कि हमें मुस्तफा का किरदार अपनाना है, हमें हुजूर का किरदार अपनाना है। एक ही वक्त में सारी बीमारियों का इलाज नहीं हो सकता, लेकिन कोशिश यही करनी है अपने उलमा के पास आए, इनसे पूछें वो तरीका बताओ खाने का जो तरीका हमारे हुजूर का था, वो तरीका बताओ सोने का जो हमारे हुजूर का था, वो तरीका बताओ चलने का जो हमारे मुस्तफा का था। खाना तो है ही यार, हुजूर के तरीके पे खाओगे पेट भी भर जाएगा, खुदा भी राजी हो जाएगा। करेंगे इंशाल्लाह ऐसा ही, बोलो इंशाल्लाह। बहन बेटियों को पर्दे में रखेंगे, इमामों के खिलाफ बोलेंगे, बड़ी जज्बाती कौम है हमारी, कोई बात नहीं है भाई, लेकिन मैं समझ रहा हूं आप ये करेंगे इंशाल्लाह नहीं बोलेंगे, यही तो मतलब था आपका ना। इंशाल्लाह उलमा का एहतराम करेंगे, इस पे हाथ मत हिलाना, ऐसे इस पे एहतराम करना, इज्जत करनी। ये वो लोग हैं ना, ये वो लोग हैं, मैं अक्सर कहता हूँ इनसे ना बिगाड़ना। अगर इमाम साहब से बिगाड़ ली और मर गया तू, इन्होंने बगैर वुजू नमाज जनाजा पढ़ा दी तो कह देगा कफन से उठ के नहीं हुई जी मेरी, बोल जाएगा कोई? पहले ही कपड़ा लपेट दे, देखा नहीं है, कोशिश भी करेगा तब भी नहीं बोल पाएगा। ये खोल भी लिया तो ये वाला बंद है। हाँ, इसलिए इमामों से ना बिगाड़ना। वो हजरत एक की तनख्वाह नहीं दे रहे थे लोग, 10 साल इमामत की उसने, और जाके अपने घर खत लिख दिया मैंने जितनी नमाजें पढ़ाई थी सारी बेवजू पढ़ाई थी। और वो पढ़ना लिए घूम रहे मुक्तदी, क्या हुक्म है जी? बोले गई सबकी,
अगर 10 साल पढ़ा के इमाम ये कहते मैंने बेवजू पढ़ाई है, तो सब पे 10 साल की नमाज दोहराना फर्ज है। कहने लगे जी डबल दे देंगे, बुलवा लो, फिर कुछ नहीं होने वाला। समझ गए ना मेरी बात? उलमा से बना के रखे। ये जितने राजी होंगे उतना अच्छा कुरान पढ़ेंगे, ये जितने राजी होंगे उतने दिल से दुआएं करेंगे। और यार सुनो, आपके इलाके में इदारे चल रहे हैं, ये मुस्तफा का दीन सीखने वाले बच्चे, ये छोटा बच्चा जिसे आप बच्चा कहेंगे, ये छोटे बच्चे जिनके सरों पे टोपियां, चेहरे बता रहे हैं, ये पढ़ने वाले बच्चे, कसम खुदा की बुजुर्गी ने जन्नत की चिड़िया फरमाया करते हैं, ये जन्नत की चिड़िया होते हैं। बता अगर ये बच्चा जन्नत की चिड़िया है तो ये उस्ताद जन्नत का क्या होगा? समझ रहे मेरी बात? घरों में बरकत ना होना तो मदरसे जाना, कादरिया जाना, दूसरा इदारा दारुल उलूम हबीब मिल्लत जाना, और जाके हजरत से कहना कि हजरत एक बच्चा कुरान वाला दे दो, मेरे घर में बरकत नहीं है, अपने साथ बैठा के खाना खिला। उधर कुरान वाले का हाथ दस्तरखान पे आएगा और साथ में खुदा की रहमतें उतरना शुरू हो जाएंगी। अमीर बनने का सबसे आसान तरीका यह है तालिबे इल्मों को खाना खिलाया करो। ये बहुत बड़ा वजीफा बता के जा रहा हूं, कोई पीर नहीं बताएगा वरना नजराना मारा जाएगा। वो कहेगा हमारी गोलक में रोज 50 रुपए डालेगा। हाँ, डॉक्टर इकबाल बैठे हुए थे, एक पीर साहब से मिलने गए, एक हंगामा मैं शरू तो भूलूं उसको, सैकड़ों बातों का रह रहे थे ख्यालात है। तो वो पीर साहब के पास बड़ा गरीब मुरीद था ना, वो डॉक्टर इकबाल भी बैठे हुए थे, तो जाके कहने लगा हुजूर दुआ करें, बेटी को रुखसत करना है, इंतजाम नहीं है, दुआ कर दे। तो उसने कहा ठीक है दुआ करेंगे, अल्लाह इंतजाम फरमाए। मुरीद जाने लगा ना, तो जाते जाते 10 रुपए निकाल के ना मुसाफे में पीर साहब को दे दिए। तो डॉक्टर इकबाल से बात हजम नहीं हुई, बड़ा हक्कू आदमी है, कहने लगा बड़ा तेज असर है आपकी दुआओं में भाई। कहा क्यों? क्या अभी उठ के गया नहीं है, 10 रुपए का कर्जमंद और बना दिया आपकी दुआ ने उसे। कहा क्यों? कि अगर 10 रुपए ना लेते तो कम से कम 10 रुपए तो बच जाते। आज तो पीरों की बारगाह में लाओ लाओ है, देने वाला कुछ है ही नहीं, कोई देने तैयार नहीं। गोलकों का झाड़ा ले लो ना, नोट जल गए। तो हमारी कौम भी वहीं चढ़ागी जाके जहां जरूरत नहीं है। मज़ारों पे चादरें देखो, इतना ऊंचा ढेर लग जा रहा। हाँ, गोलकों में पैसे ऐसे घुसड़ने, ऐसे आ नहीं रहे उसमें, जबकि कोई काम नहीं वहां पैसे का। और मदरसे में तालिबे इल्म कभी चटनी से खा रहे, कभी दाल से खा रहे, कुरान पढ़ाने वालों की तनख्वाहें 3-3 साल उतार रहे हैं, लेकिन कौम देने तैयार नहीं। तुम्हें नहीं पता है गोलक का पैसा जहां जाता हो, लेकिन जो मदरसे में पैसा देता है ना, वो हुजूर के मेहमानों पे खर्च किया करता है, हुजूर के मेहमानों पे खर्च किया करता। मैं मशवरा दे के जाना चाहता हूं, मजार पे भले साल में 100 रुपए दे, लेकिन मदरसे में 1100 रुपए दे। 11वीं की निस्बत भी हो जाएगी और खुदा की तरफ से रहमतें भी उतरना शुरू हो जाएंगी। करेंगे इंशाअल्लाह इन वालों की इज्जत। यहां हाथ उठा लो और सुबह को कहेंगे हटियो मौलाना जरा, हाँ मौलाना को हटाकर सबसे पहले हटियो जरा, मैं ये इज्जत नहीं है। अहद करके उठो, आज के बाद अगर कोई आलिम खड़ा होगा तो हम बैठेंगे नहीं उसके सामने, अगर बैठा होगा तो उठाएंगे नहीं उसे, निकल के जाना तो हटाएंगे नहीं, खुद रास्ता बदल देंगे, इसलिए कि इनकी इज्जत नहीं है, मदीने वाले मुस्तफा के दीन की इज्जत हो रही है। फिर देखो अल्लाह कितनी बहार अता फरमाएगा। बदलें अपने आप को, हुजूर का किरदार लाएं इंशाअल्लाह। बस यूं समझें ये किस्सा लतीफ अभी ना तमाम है, जो कुछ बयां हुआ वो आगाज़ बाब था। इंशाअल्लाह जिंदगी बाकी रहेगी ना तो गुफ्तगू बाकी मौज़ूआत पे फिर हो जाएगी। अल्लाह ताला हम सब की हाज़िरी कबूल फरमाए, हम सब का आना कबूल फरमाए। अल्लाह ताला हमारी बेटियों को कनीज़ फातिमा ज़हरा बनाए, इन्हें शोहर का फरमाबरदार बनाए, वालिदैन का फरमाबरदार बनाए, नौजवानों को माँ बाप का एहतराम करने की तौफीक अता फरमाए। मौला करीम हमारे जवानों को इसी तरह हुजूर के इश्क में महफिलें सजाने की तौफीक अता फरमाए। बस जो हुए अगलात उनको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिरों की मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे, मुसाफिर हैं हम भी मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो, ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा। पैसे लेके जाओगे, ले जाके जोर से कलमा पढ़ लो भाई, इन उलमा को गवाह बना के कलमा पढ़ो।
जोर से पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम वालेकुम।